दोस्तों, संकट चौथ 2024 में आखिर 29 जनवरी को है या 30 जनवरी को? चंद्रोदय शुभ मुहूर्त कब है? पूजा की विधि किस प्रकार है? और साथ ही व्रत कथा। और मेरे साथियों, इस दिन कौन कौन से ऐसे कार्य है जिसको आपको भूलकर भी नहीं करनी है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2024 में कृष्ण पक्ष में आने वाला संकट चौथ व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियम। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल सन्यासी जी के में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शंकर चौथ व्रत किया जाता है, जिसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी और तिलकूट आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल के इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, प्रार्थी की और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में संकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियम क्या है। तो मेरे साथियों, संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्रातःकाल 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर। संकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी रात्रि 9:10 पर। तो दोस्तों, संकट पूजन विधि संकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। दोस्तों, संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। पूजा में एयूएम गंग गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करते हुए तिल से बने हुए लड्डू को भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में वृद्ध कथा पारच कर आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। मेरे साथियों, अब चलिए जान लेते हैं संकट चौथ व्रत के नियम को। तो संकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा कुंजल का अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल को किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोग के रूप में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा में भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। मेरे साथियों, संकट चौथ व्रत कथा एक प्रचलित कथा अनुसार, एक बार विपदा में परे देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या भी निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को चुना और सेनापति को प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वहीं वीर घोषित किया जाएगा। यह सुन कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित है। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले ही तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने सभी देवताओं के संकटों को तोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।